जड़ावाला का इंतहाई अफसोसनाक वाकया जहां पर वालिदैन ने अपने हाथों से अपने जवान बच्चों की जान ले ली। 17 साला बेटा और 14 साला बेटी, दोनों का आखिर क्या कसूर था कि जिसकी वजह से वालिदैन ने दोनों बच्चों को मार दिया और उसके बाद बेटे का जिस्म गांव के एक दरख्त के साथ लटका दिया और बेटी को मारकर वहीं जमीन पर फेंक दिया। वजह इंतहाई शर्मनाक है। फकीर मोहम्मद जो कि घर का सरबराह है और इनकी बीवी का नाम है नुसरत बीबी। इनके घर में एक बेटे की पैदाइश होती है जिसका नाम है वासिफ। अब ये जो नुसरत बीबी है, इसका गांव के ही एक आदमी जिसका नाम अरशद है, उसके साथ ताल्लुकात बनते हैं, नाजायज मरासिम बनते हैं और वो अरशद के साथ घर से भाग जाती है अपने शोहर और बेटे को छोड़कर। अब जब अपने शोहर और बेटे को छोड़कर चली जाती है तो अरशद नामी उस शख्स के साथ निकाह कर लेती है, जबकि उस वक्त तक वो फकीर मोहम्मद के साथ निकाह में मौजूद होती हैं। कोई तलाक वाला मामला नहीं होता। जब अरशद के साथ शादी करती हैं तो एक नई जिंदगी गुजारने लग जाती हैं। शादी के बाद भी वासिफ का अपनी माँ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है और वो कई कई महीने अपनी माँ के पास जाकर रहता है। वक्त गुजरता गया, अरशद और नुसरत बीबी के घर में एक बेटी की पैदाइश हुई। जिस वक्त नुसरत बीबी ने घर से भागकर शादी की और उसके घर में इस बेटी की पैदाइश हुई, उस वक्त वासिफ की उम्र 3 साल थी और आज ये दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं। बेटी की उम्र 14 साल हो चुकी है और बेटे की उम्र 17 साल हो चुकी है। अब जब अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढना शुरू करती है तो इस बात से लाइल्म होती है कि ये दोनों बहन भाई जिनके बाप जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की माँ एक ही है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तौबा अस्तगफार, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और कियामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। मैं यही कहूंगी कि बस हम लोगों का गरक होना बाकी है जिस तरह की चीजें सामने आती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ताल्लुकात में हैं जो कि बहन भाई के दरमियान में होना नामुमकिन बात है। अब वो ताल्लुकात की वजह से किसी को क्या बताएं कि मेरी बहन का रिश्ता ना करो, मैं अपनी बहन को पसंद करता हूँ। इन सारी बातों को भूलकर ये दोनों बहन भाई घर से भागने का प्लान करते हैं और घर से भाग जाते हैं। अभी तक वालिदैन में से किसी को भी इस बात पर जरा भर भी शक नहीं है कि इन दोनों बहन भाइयों के आपस में ताल्लुकात हैं क्या। उसके बाद अगवा की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उस एफआईआर के बाद ये लड़की जो है अदालत में जाकर बयान देती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने भाई के साथ रह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। मेरे माँ बाप मुझ पर जुल्म करते हैं, मारपीट करते हैं और मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं और करना चाह रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहती। उसके बाद अदालत जो है वो इस लड़की को इसके भाई के साथ भाई समझकर भाई के साथ रहने की इजाजत देती है। उसके बाद ये दोनों बहन भाई जो है एक डेरे पर जाते हैं और उस डेरे में जाकर ये बताते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हमें काम चाहिए। डेरेदार जो है वो इनको अपने पास मुलाजमत पे रख लेता है, एक ही कमरा इनको रहाइश के लिए देता है और वहां पर ये काम शुरू कर देते हैं। वालिदैन ये बात जब सुनते हैं कि हमारे बच्चे किसी के डेरे पर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को मियाँ बीवी बनाकर काम कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके दिल में ये शक बैठ जाता है कि दोनों के दरमियान में यकीनन कोई ऐसा ताल्लुक है। फिर जाते हैं उस डेरे पर, तमाम तर चीजों का पता लगाते हैं कि क्या ये वाकई में यहाँ पर मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे हैं। अगर ये बहन भाई होते तो एक दूसरे को बहन भाई कहकर भी वहां पर रहाइश ले सकते थे, मुलाजमत ले सकते थे। अब आखिरकार वालिदैन ने सोच लिया कि अब इनका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। डेरे पर जाते हैं, दोनों को समझाते हैं, पूरा एतमाद दिलवाते हैं कि तुम लोगों का यहाँ पर काम ही कोई नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है भी तो हम लोगों को बताते, पुरसुकून तरीके से अपने घर में रहो, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो। और वालिदैन एतमाद दिलाकर इन दोनों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब इसके जो वालिद है उसका एक चचा जात है जिसका नाम है, एक का नाम है बूटा और एक का नाम है असलम। उसके साथ ये तमाम तर चीजें जो हैं वो डिस्कस करता है और उनको बताता है कि इस तरीके से ये फकीर मोहम्मद का बेटा है, लेकिन मेरी बीवी के पहले शोहर की ये औलाद है। बेटी जो है वो मेरी है, लेकिन दोनों की माँ जो है वो एक ही है और इन दोनों में नाजायज ताल्लुकात है। दोनों एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात में हैं। अब ये जो बूटा और असलम है वो कहता है कि ये दोनों तो वाजिबुल कत्ल हैं, अगर हम इन दोनों को नहीं मारेंगे तो इन दोनों को इबरत नहीं बनाएंगे तो ये तो मुआशरे के लिए एक गलाजत है, एक गंदगी है। इस गंदगी को हमें अपने हाथों से ही खत्म कर देना चाहिए। प्लान के मुताबिक इस बात पे फैसला हतमी होता है कि अब आखिरकार इनका अंजाम सिवाय मौत के
اور کچھ بھی نہیں. وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں, بہت تیش میں ہوتے ہیں, اور اس بات پہ یقیناً جو بھی سنے گا وہ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ کوئی بھی بہن بھائی جب جن کے نام کے ساتھ یہ ٹیگ لگ گیا کہ وہ بہن بھائی ہیں, تو اس کے بعد اس چیز کا سوچنا, تصور کرنا کھلے عام شیطانیت ہے. اب یہ جب دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو یہ والدین جو ان کے ہیں وہ اس کمرے میں آتے ہیں, لڑکا اور لڑکی دونوں کا گلا دبایا جاتا ہے, اور جو لڑکا ہے اس کا جو جسم ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے, اور لڑکی کو ادھر ہی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. پولیس کو خبر ملتی ہے, پولیس جو ہے ظاہر ہے دوہرے قتل کا معاملہ تھا, پولیس کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جلد سے جلد جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے. ملزمان کوئی اور نہیں, وہ والدین ہی تھے. والدین کو پکڑا جاتا ہے. والدین یہ بتاتے ہیں کہ اس شرمناک وجہ کو سننے کے بعد ہم لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, اور ہم لوگوں نے ان کو جان سے مار دیا, اور اس بات پر ہمیں کوئی دکھ, کوئی افسوس نہیں ہے.